जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने यू हाओ को देखा कि वो कायतू के साथ मिलकर वहाँ अब टारगेट टेस्टिंग कर रहा है और वो मेंटल डिटेक्शन से कायतू के आसपास की जगह को स्लो कर देता है, जिससे कायतू बहुत अच्छे से एम कर पाता है और हर एक निशाने को अब टारगेट पर लगाकर शूट करता है। ये देखकर फैन यू हैरान हो जाता है क्योंकि ये पार अब बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी। फैन यू हाओ को बताता है कि कायतू अभी सोल गाइडिंग टूल की पार का सिर्फ कुछ पोर्शन ही यूज कर पाता है और ये सुनकर यू हाओ के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पोर्शन ही इतना ताकतवर है तो पूरा सोल गाइडिंग टूल कितना पावरफुल होगा। फैन यू अब उससे कहता है कि अभी तक मेरा सिर्फ कायतू ही डिसाइपल था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिसाइपल बनो। क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे? ये सुनकर यू हाओ खुशी से हाँ कर देता है। फैन यू कहता है कि आज से तुम मेरे दूसरे डिसाइपल हो और सोल गाइडिंग ब्रांच के कोर्स स्टूडेंट भी। ये सुनकर यू हाओ रोने लगता है क्योंकि फाइनली वो यहाँ का कोर्स स्टूडेंट बन गया है। कायतू तो उसे बाहों में भरकर झूमने लगता है और उनमें पक्की दोस्ती हो जाती है क्योंकि ये सीनियर जूनियर है। फैन यू ये समझ जाता है कि सोल मास्टर के लिए उसकी फाउंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम मार्शल सोल ब्रांच में रहो और सीखो। अपनी रेगुलर क्लासेस के बाद तुम्हें यहाँ आना है और हफ्ते में एक दिन मेरे पास आना है। तुम इतने हार्डवर्क से डर तो नहीं रहे हो ना? जिस पर वो मना करता है और वो वापस टीचर जुओ के साथ जाने लगता है। अब फैन यू अपने डिवीजन के डीन के पास जाता है और यू हाओ के बारे में सब बताता है, जिस पर उसके डीन पूछते हैं कि तुम उसमें कितना कॉन्फिडेंट हो कि वो एक्सट्रीम सोलो सोलिडियन बन पाएगा। वो कहता है कि अगर हम दोनों 10-15 साल साथ प्रैक्टिस करते रहे तो हम इस प्लान में जरूर कामयाब हो जाएंगे। जिस पर डीन खुश हो जाता है और कहता है कि इस प्लान से हम मार्शल सोल ब्रांच के डीन को सबक जरूर सिखा पाएंगे। अब फिर इनकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाती हैं, जिसमें टीचर जो हुई इनकी टीचर है। ये क्लास सिर्फ विनर्स की क्लास है और टीचर जो ही विनर्स को असाइन की गई है। टीचर जो नए बच्चों को अपना इंट्रो देती है और बताती है कि मैं मॉन्स्टर्स में से मॉन्स्टर चुनती हूँ, इसलिए जो तेज और ताकतवर होगा मेरी क्लास में से वो ही पास होगा। और अब पहले क्लास प्रेसिडेंट और वाइस मॉनिटर का इलेक्शन होगा, जिसमें मैंने 3 कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं, वांग डोंग, दाई हुआबिन और यू हाओ। इनमें से तुम्हें किसी 2 को चुनना है अपने प्रेसिडेंट और वाइस मॉनिटर के लिए। ये देखकर वू फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो पूछती है कि आखिर किस बेसिस पर यू हाओ का नाम कैंडिडेट बनने के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके पास सिर्फ एक ही रिंग है और सबसे कम सोल पार भी। ये सिर्फ चैंपियनशिप जीता है अपने टीममेट्स की वजह से। टीचर जो उससे कहती है कि क्या मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन मांगा है, जिस पर वो लड़की कहती है कि ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, बाकी क्लास के बच्चे भी यही चाहते हैं। और ये प्रूव करने के लिए वो लड़की सभी से हाथ खड़ा करवा लेती है कि जो यू हाओ के कैंडिडेट बनने के खिलाफ हो वो हाथ ऊपर करो। वांग डोंग गुस्से में कहता है कि क्या तुम अपनी टूर्नामेंट में मिली हार से खुश नहीं हो, जो अभी भी हमसे पंगा लेना चाह रही हो? अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ रिंग में। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मैं यू हाओ को खुला चैलेंज करती हूँ कि अगर वो मुझे हरा देगा 1-to-1 फाइट में तो मैं अपनी गलती मान लूंगी। टीचर जो सभी को शांत करती है और यू हाओ से पूछती है कि क्या तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट है, जिस पर यू हाओ वू फैंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जियाओ जियाओ उसे समझाती है कि उसके पास 2 रिंग है और उसकी मार्शल सोल सबसे खतरनाक रेड ड्रैगन मार्शल सोल है, लेकिन यू हाओ को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा, नहीं तो कोई भी उसे क्लास में अपना मॉनिटर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए टीचर जो सभी को अब एरिना में ले जाती है और वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। यू हाओ और वांग डोंग आमने सामने खड़े हैं और मैच शुरू होते ही वू फैंग यू हाओ पर अटैक कर देती है। वो दोनों हाइट पर लड़ रहे हैं और यू हाओ को 1-to-1 बैटल में अनकम्फी होने लगता है और वो खुद को नीचे गिरने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वू फैंग अपनी सोल पार का यूज करती है और आग उस पर फेंकती है, जिससे मजबूर होकर यू हाओ को नीचे आना ही पड़ता है। वू फैंग भी नीचे आकर कहती है कि तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी सोल स्किल्स का भी यूज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बोन्स तो मैं अपने पंच से ही तोड़ सकती हूँ। ये कहकर वो यू हाओ को पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है और यू हाओ भी मेंटल डिटेक्शन टेक्निक का यूज करके उसकी पोजीशन को लोकेट करता है और उसे डॉज करने लगता है। टीचर जो उसे समझाती है कि वू फैंग ने यू हाओ को अंडर एस्टिमेट किया है और फिर तभी मौका पाकर यू हाओ ज़्वान यू हैंड्स का यूज करता है और उसे धक्का दे देता है। ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं
और वू फैंग को अब गुस्सा आने लगता है और गुस्से में वो कहती है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब वो फिर अपनी फर्स्ट सोल स्किल जिसका नाम फायर ऑफ ड्रैगन है उसका यूज करती है और अपनी स्पीड का यूज करते हुए यू हाओ पर कंटिन्यूअस अटैक भी करने लगती है, जिससे यू हाओ के कपड़े भी जलने लगते हैं। और फिर उसको पूरी तरह से हराने के लिए वो अपनी सेकंड सोल स्किल जिसका नाम रीच ऑफ ड्रैगन है उसका यूज करता है, जिससे वहाँ उसका अवतार ड्रैगन आ जाता है जो यू हाओ को दूर भटक डालता है और फिर आंख फेंकने लगता है। यू हाओ उससे बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लास्ट में वो इस आग में आ जाता है और फिर मौका पाकर वू फैंग जोर से किक मार देती है और फिर उस पर कंटिन्यूअस अटैक करने लगती है, ये कहते हुए कि जब तक तुम हमारी क्लास में हो मैं तुम्हें रोज ऐसे ही तंग करती रहूंगी। फिर तुरंत यू हाओ सोल शॉक का यूज करता है, जिससे कुछ सेकंड्स के लिए वू फैंग रुक जाती है, लेकिन फिर से उस पर हमला कर देती है। टीचर सुओ को लगता है कि अब यू हाओ हार गया, इसलिए मैच रोक देना चाहिए, लेकिन तभी यू हाओ कहता है कि वो हारा नहीं है। तभी उसकी आंख का रंग बदलने लगता है और उसके आसपास एक एनर्जी आने लगती है। आसपास का एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदलने लगता है और लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। यू हाओ के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है उसे वू फैंग की एनर्जी नलीफाई हो जाती है और उसके आसपास की हर चीज स्लो हो जाती है। टीचर ज़ो को भी समझ नहीं आ रहा कि ये एंशिएंट कोल्ड और एक्सट्रीमली पावरफुल फोर्स एकदम कैसे आ गई है। क्या ये यू हाओ के अंदर से आई है? ये एनर्जी वू फैंग को जकड़ लेती है और फिर यू हाओ अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करके स्पिरिचुअल शॉक का फिर से यूज करता है और इस बार उसका अटैक बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया होता है, जो सीधे वू फैंग को बेहोश कर देता है। लोगों को समझ नहीं आता कि अभी तक तो वू फैंग जीत रही थी, तो ये क्या हो गया। लोग वू फैंग को जगाने के लिए उसके नारे लगाने लगते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और फिर तभी वो डार्क एनर्जी यू हाओ के पास से चली जाती है और उसको भी समझ नहीं आता कि अचानक उसकी पावर इतनी कैसे बढ़ गई। वो स्काई ड्रीम से पूछता है कि क्या तुमने इंटरफेयर किया, जिस पर वो मना करता है और बताता है कि उसे भी ये चीज अजीब लगी और ये पहले भी ऐसा हो चुका है। जब तुम यहाँ हॉस्टल ले रहे थे तब भी तुमने जो आवाज सुनी थी वो इसी एनर्जी की आवाज थी। यू हाओ थकने की वजह से फिर बेहोश हो जाता है और उसे फिर हॉस्टल में वापस ले जाया जाता है। वहाँ रात में फिर वो अपनी स्पिरिचुअल रियलम में जाता है और स्काई ड्रीम बताता है कि ये एनर्जी जब मैं एंटर हुआ था उससे जस्ट पहले एंटर हुई थी। ये एनर्जी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा अंश है और इसका नाम ई लाइक है। ये इस दुनिया से नहीं है और जब ये मरने वाला था तब उसकी सोल बार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का थोड़ा सा अंश स्पेस से होता हुआ यहाँ गिर गया था और तुम्हारे अंदर आ गया और मैं वही हूँ। मैं अभी काफी घायल हूँ और कुछ मुझे समय चाहिए खुद को ठीक करने के लिए। जो तुम्हारे अंदर मुझे रिजेंटमेंट यानी दुख फील हुआ वो मुझे काफी रिलेटेबल लगा और इसने मुझे सोते हुए उठा दिया और इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। फिर ई लाइक वहाँ से चला जाता है और फिर से सो जाता है। यानी अब ये दोनों ही यू हाओ के दोस्त हैं और जैसे जैसे उसकी पार बढ़ेगी ये दोनों यू हाओ के और ज्यादा करीब आते जाएंगे। अब वो सोते सोते लेट हो जाता है और इसलिए सुबह दोनों जल्दी से क्लास की तरफ भागते हैं और क्लास पहुंचकर टीचर ज़ुओ अब क्लास से कहती है कि कल मैं मॉनिटर डिसाइड कर लेती, लेकिन किसी ने मेरे डिसीजन को चैलेंज किया, इसलिए अब हम डिले हो गए और आज मैं मॉनिटर्स असाइन करूंगी। वैंग डोंग क्लास प्रेसिडेंट होगा और यू हाओ वाइस क्लास मॉनिटर होगा और अब जिसने भी मेरे डिसीजन पर सवाल उठाने की हिम्मत की वो एक्सपेल कर दिया जाएगा। लेकिन अब भी कई बच्चों को इससे दिक्कत थी और वो खुला क्लास में इन दोनों को फिर से चैलेंज देने लगते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।